अपॉन T1, ये जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है। नाउ नेक्स्ट टर्म लो, T3 अपॉन T2, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी वापस क्या मिलेगा हमें? 10। दैट मीन्स जो कॉमन रेशियो हमें मिल रहा है, कॉमन मतलब कि जो भी रेशियो फाइंड आउट करो तुमको एक कॉमन वैल्यू मिल रहा है, राइट? सो दैट मीन्स सीक्वेंस जीपी में है एंड जो कॉमन वैल्यू है वो 10 है, सो आर इज इक्वल टू 10। समझ गए? यस मैम, हाँ समझा। ओके, हाँ। सो ये जो अंदर ब्रैकेट में जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ये हर एक क्वेश्चन में सेम होगा, प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन हमें इस टर्म में दिया हो, एग्जैक्टली इस फॉर्म में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। बस यहाँ पे कॉमन क्या निकालना है? 8 कॉमन निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो करें सॉल्व आगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बस कॉमन क्या निकालना है एंड जीपी में हमें सीक्वेंस थोड़ा सा अलग मिलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें क्या? यस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? सम हमें फाइंड आउट करना है। सो एस एन ले लेते हैं हम लोग। एस एन इक्वल टू 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 एंड सो एन अप टू n टर्म्स, राइट? यही सम हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर इनिशियली तुम लोग चेक करो, सी जब भी तुम्हारे पास ऐसा सम आए ना, पहले तुम्हें चेक करना है कि क्या वो जीपी में है। इफ नहीं है देन आगे का प्रोसीजर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो गिवन सीक्वेंस दिया हो वो ऑलरेडी जीपी में हो। सो चेक करके मुझे बताओ क्या ये जीपी में है। दो रेशो निकाल लो। फर्स्ट वन चेक कर लो, 0.44 डिवाइडेड बाय 0.4 एंड नेक्स्ट 0.444 डिवाइड बाय 0.44। देखो क्या आता है। नहीं मिस, जीपी में नहीं है। नहीं है ना? हाँ, बिकॉज फर्स्ट जो वैल्यू आएगा ये 1.1 आएगा एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? 0. दिस मैम इज जीपी में है। नहीं है बेटा, चेक करो ध्यान से। सी फर्स्ट रेशियो 1.1 एग्जैक्ट यही मिलेगा। सेकेंड जो रेशियो फाइंड आउट करोगे वो 0. एक और जीरो आएगा शायद, या ओके। सो 1.009 के आसपास, दैट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल, राइट? सो बट मैम इनिशियली पॉइंट के बाद का फर्क नहीं पड़ता ना, 1 तो आ ही रहा है दोनों में। नो नो नो, सी आई टेल यू, पॉइंट के बाद का ऐसे नहीं करना है। जब भी हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं टू चेक कि वैल्यू सीक्वेंस तुम्हारा जीपी में है या नहीं, तो रेशियो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, वेदर पॉइंट में हो या ना हो, इंटीजर मिले, नेचुरल नंबर मिले, जो भी, ठीक है, या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में मिले, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। समझ गए यस। एवरीवन? या सो फर्क किसमें नहीं पड़ेगा? सी अगर 1.009 दिया है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, बट 1.1 को नहीं लिख सकते। समझ गए यस। एवरीवन? ओके, चलो। तो अब ये तो पता चल गया कि ये जीपी में नहीं है। नाउ इसको सॉल्व करने का भी पर्टिकुलर तरीका होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा बस चेंज होगा। नाउ यू गाइस टेल मी कि क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी के जैसा सम लू यहाँ पे, दैट मीन्स ऐसा था ना, 444 प्लस 444 लाइक दिस, करेक्ट? यही सम फाइंड आउट किया था। सो फर्स्ट स्टेप क्या था? यहाँ पे क्या किया था तुम लोग ने? 4/9 और फिर 1 प्लस
11 plus 111 up या to n terms. यस सी, सो फर्स्ट टर्म था 4, हमें कॉमन निकालना है, 4/9 ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा बिकॉज हम 9 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमने 4 कॉमन निकाला था। तो सेम यहाँ पे भी अगर डेसिमल में दिया है लाइक दैट सेम फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, SN इक्वल टू 4 कॉमन निकालो। अब मुझे बताओ अगर 0.4 से 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? इतना टाइम ले रहे हो यार तुम लोग। अच्छा, सबको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कॉमन निकालने के बाद कितना बचेगा, ये कैसे पता चलता है? नहीं पता होगा तो टेल मी, बताती हूँ मैं कैसे फाइंड आउट करना है। नहीं पता मिस। नहीं पता, ओके। सी, अगर हमें सिंपल सम दिया है तब तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया है 6 + 9, मुझे यहाँ से 3 कॉमन निकालना है। सो वी नो दैट कि यहाँ से 3 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, एंड दिस इज 3 × 3, 9 इज नथिंग बट, सो यहाँ पे 3 बचेगा। सिंपल दिया है तो इट्स इजी। बट अगर ऐसे केस में दिया है जहां पे तुम नहीं पता कर पा रहे डायरेक्टली कि कैसे आएगा, तो क्या करना है, कितना कॉमन निकाला, 4। 0.4 को 4 से डिवाइड करो, 0.4 डिवाइडेड बाय 4 कितना बचा, 0.1, राइट? समझ गए सब लोग कैसे निकालना है? या प्लस, अभी सेकंड का बताओ, डिवाइड करो। 0.11 या 0.11, नेक्स्ट 0.111 एंड सो एन अप टू n टर्म। ओके, सो साइड में तुम अपना जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया था वो ओपन करके रखो, सो दैट कंपेयर करने में आसानी होगी। ओके, या नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो सेम स्टेप यहाँ पे भी करना है, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 4/9 आउटर पार्ट, और जो मल्टीप्लाई किया हुआ 9 होगा वो हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म में। तो अब मुझे बताओ 0.1 × 9 कितना होता है? 0.9 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करो, 0.9 करेक्ट, 0.99, नेक्स्ट 0.999 एंड सो एन अप टू nth टर्म, राइट? सो यहां तक तो बिल्कुल सेम किया है लास्ट टाइम जो किया था। अब देखो लास्ट टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट में ऐसा कुछ मिल रहा था, राइट? 9 देन 99 999 बराबर, तो उसको हम क्या लिख रहे थे, 10 - 1 लाइक दिस, करेक्ट? अब मुझे बताओ कि 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस समथिंग, और वो समथिंग क्या होगा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? वन से ऐसा क्या माइनस करोगे कि 0.9 आएगा? 1 - 0.1 करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसी को बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे, 0.9 को हम लिखेंगे 1 - 0.1, सबको समझ आया ना ये? एंड 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.11 नो 0.01 0.01, राइट? प्लस 1 माइनस 0.001, समझ गए ना? सो एन अप टू n टर्म, यहां तक क्लियर है? करें आगे सॉल्व? Yes. ओके, अब बताओ लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने 10 100 और 1 जो थे सबको सेपरेट कर दिया था, यहाँ पे भी सेम वही चीज करना है, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू 4/9। नाउ ये जो सारे 1 है इनको मैं एक साथ लिखूंगी, तो अब 1 देखो, 1 का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव हर एक टर्म में? पॉजिटिव। पॉजिटिव, सो 1 कितने बार प्लस हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स? 3 times। ए नहीं, 3 टाइम तो मैंने सिर्फ लिखा है ना, अप टू n टाइम्स है ना, अप टू n टाइम्स, सो n टर्म्स,
ये तो मेरा 1 हो गया। अब मुझे बताओ ये जो 0.1, 0.01 ये सबका साइन क्या है? माइनस। माइनस। तो बच क्या गया हमारे पास? -0.1, -0.01, -0.001 एंड सो एन अप टू n टर्म्स। समझा सबको? ये ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज सी यू ऑल नो दिस 2 + 3 = 3 + 2। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो। नो। तो यही एग्जैक्टली हमने सेम थिंग यहाँ पे की है। समझ गए? अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा 2 + 4 + 5, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 + 5 + 4। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो वही हमने किया है, कुछ चेंज नहीं किया है, बस टर्म्स को हमने एक साथ लिखा है। ठीक है, ओके। नाउ आप मुझे बताओ 1 को अगर n टाइम्स हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा? I told you last time. 1 into n, so that is nothing but n, right? अगर यहाँ पे 2 2 2 होता, 2 + 2 + 2 +, तो क्या आता आंसर? 2n। 2n। ठीक है, करेक्ट। अब क्या करना है? माइनस यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा हमें, राइट? कॉमन निकाल लो। सो माइनस कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में जितने टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यस। So 0.1 plus 0.01 plus 0.001 and so on up to n term. Now अगर मुझे ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है तो इसका मुझे सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? अब वापस से चेक करो क्या ये जीपी में है या नहीं है। है जीपी में? यस मैम। राइट। सो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे? बट 0.1, 0.01, 0.001 ये जो सीक्वेंस है ये हमारा जीपी में है। अप टू n टर्म्स आर इन जीपी, राइट? वेयर a इक्वल टू क्या आएगा? a क्या आएगा? 0.1 0.1 एंड r क्या मिला? सिंस तुम लोग ने रेशियो फाइंड आउट किया होगा तो क्विकली मेरे को r बता दो। तभी तो पता चला ना कि जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। कॉमन रेशियो क्या मिला? 0.1 0.1। गॉट इट एवरीवन? सो नाउ सिंस ये जो मेरा सीक्वेंस है, जो टर्म्स मेरे एडिशन में दिए हैं ये जीपी में है, तो n टर्म का सम क्या होता है? नथिंग बट Sn, वेयर a इक्वल टू 0.1 एंड r इक्वल टू 0.1। एंड हमें फॉर्मूला पता है Sn का, राइट? तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं हम ना, इसको स्टार्टिंग में Sn नहीं डिनोट करते हैं बिकॉज ये जीपी में नहीं है ना। तो एक मिनट, इसको हम लिखेंगे सम, और कोई भी नाम दे दो चलेगा। एक मिनट, ओके। सो सम इक्वल टू 4/9 n एज इट इज। अभी ये सम में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, चलेगा ना? अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सेपरेटली उसका वैल्यू फाइंड आउट करो एंड देन ये इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करके इसमें सब्स्टिट्यूट करो। ओके, सो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रही हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या आएगा? नाउ हियर r इज लेस देन 1, सो a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, राइट? तो यहाँ क्या आ जाएगा? a is 0.1, 1 minus 0.1 raised to n divided by 1 minus 0.1। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 4/9 n minus 0.1, 1 minus 0.1 raised to n
एंड 1 माइनस 0.1 करोगे तो क्या आएगा वैल्यू? 9, 0.9, राइट? समझ गए ना सब लोग? नाउ इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सी 0.1 अपॉन 0.9 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/9 लिख दे। समझा ना सबको? सो दैट्स इट, कंप्लीट करो। अगर कोई भी स्टेप समझ ना आया हो देन आस्क मी, ओके? मैम स्क्रीन ऊपर लो ना। जस्ट अ मिनट। ये जो साइड में मैंने लिखा है ना वो सब मत लिखना। हाँ, एक मिनट, लेट मी क्लियर आउट ऑल दिस थिंग्स। मिस आपका वॉइस ब्रेक हुआ। हेलो, अभी अभी क्लियर है। अभी क्लियर है ना? एक्चुअली मैं इंटरनेट स्विच कर रही थी, देख रही थी। अभी आ रहा है। आ रहा है ना? ओके। कहाँ तक लिख लिया तुम लोग ने? ये हो गया क्या? नहीं मैम यही लिख रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। डन? नो मैम। ओके, जस्ट मेरे को बता देना जब हो जाए। हो गया? यस। ओके, जिनका लिख के हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट मीन्स दिस, अभी कौन सा किया हमने? 6th का फर्स्ट ना। सेकेंड वन इज होमवर्क। सेकेंड अभी मत करो, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे हमने 0.4 के लिए किया। ओके, तो ये एज अ होमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट सॉल्व करो। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 एंड सो एन अप टू एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले तो चेक करो क्या ये जो सीक्वेंस दिया है वो जीपी में है या नहीं।
क्या मिला रेशियो, या डिवाइड? फर्स्ट वाले का 0.01। 0.01, नो सी, डेसिमल कैसे हटेगा? यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है एंड यहाँ पे डेसिमल के बाद 1, दैट मीन्स हम सिर्फ 1 शिफ्ट कर सकते हैं. सो दिस इज 0.5 अपॉन 5. अब 5 से डिवाइड कर दो तो 0.1 आएगा, करेक्ट. हियर अब यहाँ पे नीचे 2 के बाद है, सो दैट मीन्स हम इतना शिफ्ट कर सकते हैं, 0.5 अपॉन 5, अगेन दिस इज 0.1. गॉट इट? ये जीपी में है मिस। जीपी में है ना. सो आई टोल्ड यू ना, कुछ कुछ सीक्वेंस जो है वो डायरेक्टली जीपी में होंगे, लाइक दिस फॉर्म 0.5, 0.05. अगर यहाँ पे 0.55 होता तो हम प्रीवियस जैसे सॉल्व किए थे वैसे करना है. सो इतना बस 2-3 फॉर्म याद रखना, ठीक है. ओके, सो ये तो डायरेक्टली जीपी में मिल गया, तो सम फाइंड आउट कर लोगे क्या आएगा? ठीक है, तो अभी बस यहाँ पे लिखना है, सिंस 0.5, 0.05, 0.005 and so on up to n terms are in GP. Okay, now GP में है तो obviously A and R हम find out करेंगे. So where A equal to 0.5 and R equal to 0.1. So therefore SN equal to R is less than 1, तो क्या आएगा? A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. Correct? Now SN is nothing but जो sum हमको दिया है वो आएगा, that is 0.5 plus 0.05 and so on up to n terms. This sum is equal to A का वैल्यू क्या है? 0.5, 1 minus 0.1 raised to n divided by 1 minus 0.1. बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन करो. किया, सिंप्लीफाई किया, क्या मिला डिनोमिनेटर में? This is equal to 0.5 divided by 1 minus 0.1. क्या आ जाएगा? 0.9. 0.9. And this is 1 minus 0.1 raised to n. So अब देखो, ऊपर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम हटा सकते हैं. So this is directly 5/9, 1 minus 0.1 raised to n. That's it. Okay? Yes, ma'am. Okay. करें फिर आगे? हाँ. सो सेम क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जीपी में आएगा. ओके, सो ये एज अ होमवर्क ट्राई करना. नाउ नेक्स्ट वन, सी क्वेश्चन नंबर 8. फॉर अ सीक्वेंस इफ Sn equal to 2 into 3 raised to n minus 1, find the nth term. ओके, फाइंड द nth term मतलब कि क्या फाइंड आउट करना है? एक मिनट. या सो मीनिंग क्या है फाइंड द nth टर्म, मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमें?
यस गाइस कम ऑन, nth टर्म मतलब क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस ले लो, भूल जाओ कि अभी एपी पढ़ रहे हैं, जीपी पढ़ रहे हैं या जो भी है, ठीक है? टोटल सम। नो नो, सी टोटल सम मतलब क्या पूछा जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ये होता है हमारा एसएन। सो एसएन ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके, एसएन इज ऑलरेडी गिवन, एसएन इक्वल टू 2 into 3 raised to n-1। हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म, पर्टिकुलरली nth टर्म, मतलब कि ओके चलो अब मैं ये सीक्वेंस लिख रही हूँ, जस्ट टेक इट आउट। T1 T2 T3, एक मिनट ये ऐसे क्यों चल रहा है? राइट, so T1 T2 T3 and so on up to Tn plus 1 and so on, बहुत सारे टर्म है यहाँ पे। मुझे ये बताओ कि nth टर्म कौन सा है यहाँ पे? अच्छा ये बता दो फर्स्ट टर्म कौन सा है? T1, T1। थर्ड टर्म कौन सा है? T3, T3। सो व्हाट इज nth टर्म? Tn. Tn, राइट? सो अगर क्वेश्चन दिया गया है दैट फाइंड आउट nth टर्म, दैट मींस क्या फाइंड आउट करना है? Tn, राइट? yes, समझ गए सब लोग? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है कि हेंस शो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी। सबको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे टीएन दिया हुआ था हमें, एंड वहां पे पूछा था दैट शो दैट कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। याद आया सबको? ये सेम ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है? सो हियर सबसे पहले हमें टीएन फाइंड आउट करना है एंड देन हमें शो करना है कि सीक्वेंस हमारा जीपी में है। कोई मुझे बताएगा कि टीएन मिलने के बाद हम कैसे शो करेंगे कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सपोज मैंने टीएन फाइंड आउट कर लिया है, नाउ कैसे शो करे कि ये जीपी में है? फॉर एग्जाम्पल चलो मैं तुम्हें दे रही हूँ, दिस इज 2 raised to n upon 3 raised to n। कंडीशन क्या है जीपी का? Constant ratio. कांस्टेंट रेशियो। सो दैट मीन्स हमने जीपी का डेफिनेशन देखा था, याद है सबको? टीएन प्लस 1 अपॉन टीएन, दिस शुड बी कांस्टेंट, राइट? ये हमारा डेफिनेशन है प्रॉपर, करेक्ट? सी जो भी हम नोट्स लिखते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, वो आपको रिवाइज करना है, ठीक है? ऑल दोज डेफिनेशंस आर नॉट जस्ट फॉर राइटिंग पार्ट और लिखना है इसलिए लिख रहे हैं, बिकॉज डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से थ्योरी डेवलप होती है, ठीक है? यू कांट जस्ट क्या कहते हैं, तुम लोग याद नहीं कर सकते हर एक सम कैसे करना है। सो दैट्स वाई कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? रिवाइज करते रहो तो याद रहेगा। सो Tn प्लस 1 अपॉन Tn इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें शो करना होता है जब भी हमें चेक करना है कि अगर मेरा सीक्वेंस जीपी में है या नहीं, राइट? सो यहाँ पे भी जब हमें Tn मिल जाएगा हम लोग ये शो करेंगे कि Tn प्लस 1 अपॉन Tn कॉन्स्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. नाउ द टास्क इज हाउ टू फाइंड आउट Tn। तो अब सब लोग अपना नोट्स ओपन करो और चेक करो क्या मैंने नोट्स में कहीं तुम्हें दिया है टीएन और एसएन के बीच का रिलेशन। चेक करो, जीपी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से ओपन करो एंड चेक करो क्या टीएन और एसएन का कोई रिलेशन दिया है। तब तक हम गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं। सो चेक इट आउट गाइस।
मिला? SN/S n-1, right? equals to TN. Correct. Since we know that Tn equal to Sn minus Sn minus 1, ठीक है। अच्छा, Sn मतलब कि क्या? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। Sn माइनस 1 मतलब कि क्या? n से एक पीछे वाला टर्म ले लो, वहां तक सम फाइंड आउट किया हुआ है, राइट? मीनिंग समझ गया सबको? हाँ मिस। ओके, नाउ अब देखो Sn का वैल्यू हमारे पास है, क्या सब लोग Sn माइनस 1 फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ। राइट, सो क्या करना पड़ेगा Sn माइनस 1 फाइंड आउट करने के लिए? इक्वेशन 1 में n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? Sn-1। नो, n की जगह पे सी यू हैव n-1। n माइनस 1। सो अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यू जस्ट सी दैट। सो Sn इक्वल टू दिया है 2 into 3 raised to n माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 क्या आएगा? अब अगर तुमने यहाँ पे Sn माइनस 1 का वैल्यू फाइंड आउट किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने n की जगह पे n माइनस 1 लिया है, तो राइट हैंड साइड में भी हम जहां जहां n होगा वहां पे हम n माइनस 1 लिखेंगे, राइट? Yes. So this is 2 into 3 raised to n minus 1 minus 1. अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है? ब्रैकेट ओपन करो। ओके वेट, ब्रैकेट मत ओपन करो बिकॉज 2 into 3 raised to n आगे नहीं सॉल्व होगा। ओके, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो एंड देन आगे सॉल्व करो, ठीक है? दोनों में 2 है ना, तो 2 कॉमन निकाल लो एंड देन आगे सॉल्व करो। सो अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा? यहाँ पे क्या बच गया? 3n minus 1. करेक्ट, 3 raised to n minus 1 माइनस सेकेंड टर्म में क्या बच गया? 3 raised to n minus 1 minus 1, राइट? बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है, कोई बताएगा क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाना है, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे, चलता, राइट? बट अगर माइनस से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई यूज ब्रैकेट्स। ओके, तो ये हो जाएगा 3 raised to n minus 1 minus 1. Now simplify this. So 3 raised to n minus 1 minus 3 raised to n minus 1 minus minus plus. So ये minus 1 और plus 1 cancel हो गया. This is equal to 2 into 3 raised to n minus 3 raised to n minus 1. Okay, अभी इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे so that Tn का फॉर्म जरा आसानी से मिले। See, Tn equal to 2 into यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 3 raised to n minus 1. ओके, मुझे ये बताओ n बड़ा है या n minus 1? n बड़ा है, राइट? सो स्मॉलर पावर हम कॉमन निकाल लेंगे 3n minus 1. अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना बच जाएगा? नहीं आ रहा है निकालने तो डिवाइड करो, ये टर्म फाइंड आउट करो 3n upon 3n minus 1. यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड देन टेल मी क्या बच गया। थ्री n plus 1 इसको देखो 3 raised to n, लॉ ऑफ इंडाइसेस मतलब कि क्या, पावर क्या होगा? माइनस n प्लस 1, करेक्ट? a raised to m upon a raised to n क्या होता है? a raised to m minus n ना, समझ गए? तो n कैंसल, दैट मीन्स 3. सो यहाँ पे बचा 3. नाउ यहाँ पे क्या बच जाएगा? हमने पूरा 3 raised to n minus 1 कॉमन निकाल लिया, सो रिमेनिंग पार्ट इज -1, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 2 into 3 raised to n minus 1 into 2, so equal to 4 into 3 raised to n minus 1. That's it. ठीक है,
ये हमारा Tn है। सो ये था तुम्हारा फर्स्ट सब क्वेश्चन कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि द सीक्वेंस इज इन जीपी। तो ये होमवर्क है तुम्हारा, और होमवर्क भी नहीं, अभी सॉल्व करो। ये शो करो कि Tn+1 अपॉन Tn जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। नाउ अब अगर तुम्हें Tn पता है तो ऑब्वियसली Tn+1 फाइंड आउट कर सकते हो, बस दोनों को डिवाइड करना है। और मुझे बताओ डिवाइड करके क्या मिला। मैम हमें Tn मिला ना, हमें तो n फाइंड करना था। नो नो नो, सी हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। हाँ ओके ओके मैम। ठीक है। हाँ हाँ। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये दे रही हूँ 2 4 8 लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं कुछ ले लेती हूँ 120, ओके, रैंडम एक सीक्वेंस ले लिया। अब अगर मैं पूछूं कि 120 तुम्हारा कौन सा टर्म है, तो वहां पे तुम्हें n फाइंड आउट करना है। समझ गए डिफरेंस? यस मैम। हाँ, नाउ Tn इज गिवन, Tn इक्वल टू 120, और हमें पता करना है कि ये n क्या है, कौन सा टर्म है। ठीक है, चलो ओके। Tn+1 बताएगा कोई, क्या आएगा? या इट्स वेरी इजी, जस्ट n के जगह पे n+1 सब्स्टिट्यूट करो। मैम इट्स 4 into 3n। करेक्ट। सो 4 into 3n मिला सबको। अब डिवाइड करो दोनों को, Tn+1 अपॉन Tn, एंड यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस। सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ क्या मिला रेशियो। फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, बराबर। सो दिस इज 3n माइनस n+1, माइनस से ब्रैकेट हुआ ओपन, सो साइन चेंज हो गया। सो दैट मीन्स आंसर क्या मिला, दिस इज इक्वल टू 3 विच इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सो दैट्स वाई जो Tn है, जो सीक्वेंस है, वो जीपी में है। मैम बोलो। Tn+1 अपॉन Tn जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट मिला, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो मतलब कैसे समझता कि कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट नहीं है, ओके, या सी, ओके एक मिनट, एग्जाम्पल बताती हूँ तो डिफरेंस समझ आएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी 2 वैल्यू लिख रही हूँ। मुझे बताओगे कि ये जो, अच्छा इसको फर्स्ट ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। क्या फर्स्ट वन फर्दर सॉल्व हो सकता है? नो नो। नो, राइट, ओके। क्या सेकेंड वन फर्दर सॉल्व हो सकता है? यस मैम। हाँ, क्या आएगा? बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस दिस इज 2n माइनस n-1, सो दिस इज 2n माइनस n+1 इक्वल टू 2। ओके, इधर तक समझ आ गया? हाँ मैम। ओके,
Now in first one substitute n equal to 1. So T2 upon T1 मिलेगा मुझे, राइट? तो मुझे बताओ कि ये क्या आएगा, 2/3. n का बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, n equal to 1, करेक्ट? यस. नाउ पुट n equal to 2. तो मुझे क्या मिलेगा वैल्यू, T3 अपॉन T2 का वैल्यू मिलेगा. एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 2/3 रेज टू पुट n equal to 2. 2, राइट? क्या ऑब्जर्व किया तुमने, क्या दोनों रेशियो सेम है? कम ऑन, यस और नो? यस मैम. ए कैसे सेम आएगा बच्चा? सी 2/3 स्क्वायर मीन्स 4/9. सो 2t अपॉन T2 अपॉन T1 2/3 मिल रहा है, एंड नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो T3 अपॉन T2 4/9 मिल रहा है, राइट? सो दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, तो जीपी में नहीं आएंगे, करेक्ट? समझ गए? मतलब Yes. क्या कि ये जो मेरा वैल्यू है, जो रेशियो है राइट हैंड साइड, ये कांस्टेंट नहीं है. जब जब मैं n चेंज करती जाऊंगी, मेरा राइट हैंड साइड का वैल्यू चेंज होता जाएगा. अगर n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2/3 मिलेगा. n इक्वल टू 2 ले लो तो 4/9 हो जाएगा. n इक्वल टू 3 ले लो 8/27 हो जाएगा, राइट? एंड फर्दर डिविजिबल भी नहीं है, हम आगे नहीं डिवाइड कर सकते. सो ये ऐसे ही रहेगा, 2/3, 4/9, 8/7, लाइक दैट. दैट मीन्स ये जीपी में नहीं है. समझ गए? दैट मीन्स 2/3 रेज टू n कांस्टेंट वैल्यू नहीं है. जब जब n चेंज करते जाओगे, RHS चेंज होता जाएगा. सो यहाँ पे इन दिस केस दिस इज नॉट इन जीपी. सेकेंड में देखो हमें आंसर क्या मिला, Tn plus 1 upon Tn equal to 2. Now you substitute n equal to 1. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, T2 upon T1. राइट हैंड साइड में n है ही नहीं, तो ये वैल्यू हमेशा 2 रहेगा. ओके, नाउ यू पुट n equal to 2. सो लेफ्ट हैंड साइड T3 upon T2. अगेन ये वैल्यू 2 आएगा. सो यू टेक एनी रेशियो, राइट हैंड साइड कांस्टेंट ही आएगा. दैट मीन्स ये हमारा कॉमन रेशियो हो गया. समझ गए? कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है या नहीं? सो अगर n इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट नहीं है और वो जीपी में नहीं है. अगर n पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, राइट हैंड साइड में एक पर्टिकुलरली तुम्हें नंबर मिल चुका है, दैट मीन्स वो वैल्यू कांस्टेंट है. क्लियर? यस मैम. ओके. चलो, अगर हो गया है ना सबका, लिख के हो गया? नहीं हुआ है तो लिख लो. यस. नो मैम, 2 मिनट रुको. ओके ओके, ठीक है. टेक योर टाइम, राइट डाउन. हो गया मैम. हो गया ना? ओके. सो एक और सम कर लेते हैं, हो जाएगा मेरे ख्याल से. क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, लेट मी चेक. SPR are the sum, product, sum of the reciprocal of n terms of GP. Okay. See, I just want you to read this question carefully.
पहले 2 बार रीड करो, देन मैं बताऊंगी क्या है, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड खुद से कि क्या दिया है। किया रीड? क्या समझ आया, कोई मुझे बताएगा, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है। हेलो, मैं ऑडिबल? यस मैम। सी, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको पार्ट में डिवाइड कर दो। हमें क्या दिया है, SPR दिया है ना। पहले S देखो क्या दिया है, S इज दी, अब देखो सीक्वेंस वाइज लेना है बिकॉज हमें रिस्पेक्टिवली भी दिया है, करेक्ट। सो S इज सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ GP। समझा सबको? S क्या है? S इज सम ऑफ द n टर्म्स of the GP of a GP। now अब बताओ कि S is nothing but क्या है हमारा नोटेशन? यस मैम। क्या आएगा? T1। ए नो गाइस, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ GP किससे डिनोट करते हैं? SN। SN। तो S is nothing but SN। पहले का मीनिंग समझ आ गया? नाउ P देखो, P is प्रोडक्ट ऑफ द n टर्म्स ऑफ GP। मतलब कि अगर T1 T2 so on up to Tn ये GP में दिया है तो P is nothing but product of n terms means T1 into T2 into so on up to Tn। इसके लिए कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है तो हम ऐसे ही इसको कंसिडर करेंगे। Am I clear? Next, R। R is सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। मतलब कि पहले रेसिप्रोकल लो फिर उसको सम करो। सो R इज नथिंग बट 1/T1 प्लस 1/T2 एंड सो ऑन अप टू 1/Tn। सबको SPR का वैल्यू समझ में आ गया? क्या आएगा? यस। एंड Yes. हमें वेरीफाई करना है कि S/R⁴n इज इक्वल टू P²। सो की SPR क्या है? नाउ अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका जिसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक सम ऑफ n टर्म्स मतलब कि SN। सो SN हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला, राइट। तो ये हम उस फॉर्म में लिख लेंगे, बाकी आगे जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा वो करते जाएंगे, ठीक है। एंड देन लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, LHS इक्वल टू RHS चेक करेंगे। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, तो मैं स्टार्ट बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो अब देखो, अगर मैंने सिर्फ T1 T2 एंड ऐसे ले लिया Tn तो ये तो आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, राइट। तो इसीलिए हम जनरल फॉर्म ऑफ GP कंसिडर करेंगे। क्या आएगा? AR² लाइक दैट। समझ गए ना? सो क्वेश्चन नंबर 9th solution, consider n terms of GP। क्या आएगा n टर्म? AR² एंड सो एन अप टू nth टर्म बताओ मुझे क्विकली। AR⁴n। ए, फिर से गलती। Tn की वैल्यू क्या होती है GP में? सी, Tn एंड Sn ये दो फॉर्मूला बेस है GP का, इसमें और कुछ फॉर्मूला है ही नहीं। तो याद क्या रखना है हमें? सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, राइट।
n minus AR raised to n minus 1. yes. या अगर हमें बेसिक फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन? बस दो फॉर्म हमें याद रखना है, TN एंड SN, दैट्स इट. ओके, सो nth टर्म आएगा AR raised to n minus 1. ओके, नाउ हमें दिया है सिंस S is sum of n terms of a GP, so therefore S is nothing but Sn, मतलब कि A plus AR square and so on up to AR raised to n minus 1. तो ये सम तो क्या होता है हमें पता है, बताओ डायरेक्टली. Hey, this is nothing but formula for Sn. A 1 minus Rn upon 1 minus R. करेक्ट. तो ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 दे दो, हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. नाउ अब देखो R क्या दिया था हमें, R या P क्या दिया था? P is product of n terms, right? So पहले लिख लो, since P is product of n terms of a GP, so that means P क्या डिनोट करेगा? प्रोडक्ट ऑफ n terms means A into AR into AR square into so on up to AR raised to n minus 1. करेक्ट. अब देखो क्या करना है तुम्हें, A के जो टर्म्स है उसको साथ में लिखना है, R के जो टर्म्स है उनको साथ में लिखना है, राइट? सो दिस इज इक्वल टू A into A so on up to कितना टर्म आएगा? n terms, right? Now this is R into R square into so on up to R raised to n minus 1, right? अब मुझे बताओ A into A n टर्म क्या आएगा? An. A raised to n. okay? Okay. This is A raised to n. अब ये कैसे सॉल्व करोगे? यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस. तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 plus 2 plus so on up to n minus 1. Correct? Yes, ma'am. Okay. Now your task is कि अभी क्या करना है, मुझे ये सम फाइंड आउट करके बताओ कि क्या आएगा. This sum 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1. Okay. So since it's 7:30 और क्वेश्चन भी काफी लेंदी है, तो this is your task कि ये सम फाइंड आउट करके आना है. ओके, इधर तक नोट कर लो चाहिए तो ये क्वेश्चन. ओके, हम नेक्स्ट टाइम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. एंड योर टास्क इज कि ये सम मुझे फाइंड आउट करके बताओ कि क्या आएगा. ये जीपी में नहीं है, ठीक है, बट थिंक अबाउट इट. हमने ये कॉन्सेप्ट्स किए हैं स्टार्ट में ही. नोट कर लो, हो जाए तो बताना. एंड अगर कोई ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकता है तो आई विल गिव यू हिंट. सेम वे से आर फाइंड आउट करना एंड तीनों का वैल्यू तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है LHS एंड RHS कंसिडर करके. दैट्स इट. ठीक है. इन केस इफ यू वांट टू गिव इट अ शॉट यू कैन. डन. Yes, ma'am. ओके, चलो स्टॉप करें यहीं पे. मैम इसका सम निकालना है.